अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे। और मैं आज लगा रही थी तेल, क्योंकि जुमेरात की रात को हम लोग लगाते हैं तेल। दूसरे दिन नेक्स्ट डे होता है फ्राइडे, तो लाज़मी फ्राइडे वाले दिन नहाना धोना है और सारे काम हैं, तो इसलिए मैं अपनी छोटी बेटी के तेल लगा रही हूँ। ये तेल बहुत ज़बरदस्त है सर्दियों के लिए, तो ख़ास तौर पे ऑलिव ऑयल ही मैं रिकमेंडेड करती हूँ कि वही ज़्यादा बेस्ट रहता है, वही अच्छे तरीके से लगाना चाहिए बालों में। और क्या कहते हैं, वैसे आप नॉर्मल डेज़ के अंदर कोई और सा ऑयल जो आप क्या कहते हैं बना लें, या मैं ख़ुद बनाती हूँ घर में एक ऑयल बहुत ज़बरदस्त जो क्या कहते हैं मैं यूज़ करती हूँ। वो हम ऐसा हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाज़मी ऑयलिंग करनी चाहिए बालों में, क्योंकि हमारे लाज़मी हम कितने भी प्रोटीन ले लें या और चीज़ें ले लें, वो उस तरीके से हमारे बालों को कवर नहीं करती जिस तरीके से हम वन नाइट ऑयल लगा के रखते हैं। तो वो जो मॉइस्चराइजिंग और जो सॉफ्टनेस हमारे बालों में पैदा करता है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो इसलिए मैं वीक में 1 डे तो ज़रूर ही ऑयल लगाती हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनका काम है लाज़मी कि हम लोगों के जुमेरात की रात को वो तेल लगाते हैं रोज़ाना सर में सबके, और सबके मालिश करते हैं, मेरी बेटियों के। और फिर आखिर में मैं उनके सर की मालिश करती हूँ, लेकिन वो है नहीं, आज कहीं गए हुए हैं, तो आज हम बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। और हमने सोचा कि हम खुद ही ये लगा लें कि जो रिवायात हैं वो तो बरकरार रखनी है लाज़मी, कि क्या कहते हैं जुमेरात की रात को जो है वो हमें ऑयलिंग करनी होती है। तो हम लोग वो कर रहे हैं। करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरीके से एक एक बाल खोल के किस तरीके से ऑयल लगा रही हूँ। इसी तरीके से यही बेस्ट तरीका है ऑयल लगाने का, ऑयलिंग करने का, कि इसी तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए। यही जड़ों में लगाना चाहिए ताकि बालों बहुत अच्छे से रहें। लाज़मी विंटर के अंदर बालों में खुश्की हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और डैंड्रफ जो है वो सर के अंदर बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है। तो इसलिए ऑयलिंग करनी चाहिए ताकि हमारे बाल मज़बूत हों, अच्छे हों, और सारे मामला बहुत अच्छे से रहें। लाज़मी अब ये हेयर ऑयल के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से जो है ना वो सारी ऑयलिंग कर रही हूँ इसकी, और करने के बाद फिर मैं इसके बाल भी दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये ऑयल की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को होममेड ऑयल की रेसिपी चाहिए जो मैं बनाती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बाल देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके का ऑयल बनाती हूँ और क्या वो वर्क करता होगा। लाज़मी किसी के बालों में है, अगर हेयर फॉल प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, या खुश्की है, डैंड्रफ है, कोई भी मसले मसाइल हैं, तो वो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर उसका जवाब दूँगी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी बेटी के बाल। मैं हल्का हल्का कॉम्ब करूँगी। हल्का हल्का कॉम्ब करने के बाद फिर मैं इनके बाल जो हैं वो उनमें थोड़ा सा बल डाल के और छोड़ दूँगी। रात के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल या चुटिया नहीं बांधती, बिल्कुल ढीले ढीले बल डालती हूँ, बिल्कुल ढीले ढीले से बांधती हूँ बाल। वो इसलिए भी कि रात के टाइम में हमारे बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है जब हम रिलैक्स होते हैं बिल्कुल। तो हम लोगों को रात में अपने बालों को लूज़ करके सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। खैर ये तो हो गया हमारा नाइट का। अब ये देखिए, ये वॉश के बाद मेरी बेटी के बाल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा खाना वगैरह बनाना था, शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि जुम्मे के बाद फारिग होते होते टाइम अच्छा खासा हो जाता है। तो फिर मैंने बनाया था सब्ज़ी गोश्त, और ये सब्ज़ी गोश्त भी बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था। आप लोगों भी अगर सब्ज़ी गोश्त आप लोगों के भी पसंद किया जाता है, लाज़मी हमारे यहाँ ज़्यादातर सब जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो डिनर भी गोश्त ही बनता है, गोश्त की रेसिपी ज़्यादातर बनती है। कभी ऐसा होता है कि जो गोश्त की रेसिपीज़ वगैरह नहीं बनती हैं, वो नॉर्मल रेसिपीज़ बन जाती हैं कि मटर पुलाव वगैरह बन गया या इस तरीके की, लेकिन रात में तो ज़्यादातर गोश्त की ही रेसिपीज़ बनती हैं जो गोश्त में ही बनती हैं। मैंने ये किस तरीके से बनाया है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने गोश्त जो है वो ऑयल गरम करा देगची के अंदर, और उसमें ज़ीरा और गोश्त डाला, लहसुन अदरक डाला उसके साथ, और गोश्त को थोड़ा सा भूना कि उसमें लहसुन अदरक की महक निकल जाए। उसके बाद मैंने हल्दी, पिसी हुई मिर्चें और नमक डाल के उसको थोड़ा सा भूना, और टमाटर डाल के उसको इतना भूना कि टमाटर आध गले से हो जाए, और फिर उसमें 2 कप पानी डाल के मैंने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया।
फिर मैंने सारी सब्जियों को धोया और उनको काटा। सब्जियों में मैंने डाला है इसके अंदर चुकंदर और गाजर, और चुकंदर, गाजर, पालक और बैगन, लौकी, और क्या डाला था, बैगन, लौकी, चुकंदर, गाजर, पालक, शलजम, यही मैं भूल गई थी, मैंने क्या एक और चीज़ डाली है, शलजम भी डाली थी मैंने। तो ये, और आलू भी डाले थे क्योंकि बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं हर डिश में जो है ना वो ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आलू डालूँ ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। ये मेरी सब्ज़ी गोश्त की रेसिपी थी। इसके बाद हम जो है वो अपना किचन थोड़ा सा फैला हुआ था, वो समेटने में लग गई मैं। वो यहाँ जब तक मेरा सालन भुन रहा था, फिर मैंने मीठा भी बनाया था जो मैं फ्रिज में रख चुकी थी। लाजमी खाने के बाद कुछ मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं मीठा बनाने के लिए गई थी, तो मैंने बनाया था गजरेला या गाजर की खीर। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जो भी कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है गजरेला, और जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। और विंटर में तो लाजमी, विंटर की तो ये सौगात है, ख़ासियत है कि गाजर की खीर या गजरेला या गाजर का हलवा, इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं क्योंकि गाजर विंटर में ही आती है। अगर आप लोगों को ये गजरेला बनाने का सामान है, मैंने गजरेले में जो है वो दूध, बादाम, पिस्ते, शहद और डबल रोटी का चूरा और गाजर डाली थी। पहले मैंने गाजर को हल्का सा बॉईल कर लिया था, फिर दूध में डाल के उसको खूब पकाया था कि वो बहुत ज़्यादा गल के बिल्कुल हलवा हो जाए। फिर उसके अंदर मैंने डबल रोटी को चॉपर में चॉप करने के बाद वो डाल दिया था ताकि बहुत अच्छे से जो है वो डबल रोटी भी हमारी पक जाए, उससे खोए का मज़ा आ जाता है। और फिर मैंने उसके अंदर मेवा वगैरह डाल के और गार्निशिंग करके फ़ाइनल लुक दिया था उस ये है फ़ाइनल लुक मेरे गजरेले का, जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोगों का फ़ीडबैक ही हमारे लिए बहुत सपोर्टेबल होता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आप लोगों के सपोर्ट से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।